हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। तो आज फिर एक सीबीएसई के नए अपडेट के साथ मिल रहे हैं कि सीबीएसई ने क्या अपडेट किया है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर और बाकी हाई लेवल मिनिस्टर जो हैं, बहुत ज्यादा उन लोगों का कॉन्फिडेंशियली मीटिंग हो रहा है जिसमें डिसाइड किया जा रहा है कि बोर्ड की एग्जाम ले या ना ले। अभी तक कोई भी रिजल्ट अभी तक मिल नहीं पाया है क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियली है। इस वजह से कोई भी जो न्यूज है वो क्या हो रहा है, आउटसाइडर नहीं हो रहा है। बट गवर्नमेंट की कुछ इंटरनल सोर्सों की माफिक अगर उनकी सुने तो दो ऑप्शन के बारे में आपको बहुत न्यूज में सुनने को मिल रहा होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। कौन सा चूज करेगा ये डिसीजन के लिए स्टेटों के ऊपर भी छोड़ दिया गया है कि आप आप जिस चीज को चाहते हैं, ऑप्शन ए को तो ऑप्शन ए के बारे में बोलिए, या ऑप्शन बी को पसंद है तो ऑप्शन बी के बारे में बोलिए। तो अलग अलग स्टेट की तरफ से उनके सीएम जो है अलग अलग, या एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अलग अलग राय दे रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये दो जो ऑप्शन है वो है क्या। ठीक है, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं जिसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन ए है, गवर्नमेंट के मुताबिक इस चीज को कंडक्ट कराने में उन्हें लगभग 3 महीने का समय लगेगा। कितने? 3 मंथ्स का। अगर हम देखें तो अभी हमारा चल रहा है मई, जून में 1 तारीख तक वो डिक्लेयर कर देंगे कि होगा या नहीं। जुलाई के 1 तारीख से ये सारी चीज प्रोसेसिंग शुरू हो जाएंगे, यानी कि जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम होंगे और सितंबर 20 को उन्होंने एक टेंटेटिव डेट रखा है कि सितंबर 20 को आपके रिजल्ट दे देंगे। किसके? ऑप्शन ए में। अब ऑप्शन ए में होगा क्या, उस चीज के बारे में हमें जानना है। ठीक है, इसमें टोटल 19 सब्जेक्टों को रखा गया है, 19 सब्जेक्ट। अगर हम बोर्ड की माने तो लगभग 174 के मुताबिक उनके सब्जेक्ट होते हैं। सारे सब्जेक्ट पे एग्जाम नहीं होंगे, ओनली जो 19 सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स आ जाता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद जाके आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे। बट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये सारे नहीं आएंगे। जो 19 मेजर सब्जेक्ट है, इसका लिस्ट जो है मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। ठीक है, ये 19 जो आपके मेजर सब्जेक्ट है, इनके ऊपर ही एग्जाम होंगे, जिसमें से आपका जो जो एग्जाम पड़ता है आप उसको देंगे। उसमें जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको ही लेके आपके बाकी के जो सब्जेक्ट है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, उसमें आपको खुद ब खुद मार्क्स दे दिए जाएंगे कि आपने मेजर सब्जेक्ट पे कितना मार्क्स लाया, उस हिसाब से आपको एवरेज मार्किंग उसमें भी दे दिया जाएगा। तो ये चीज हो गया। साथ ही साथ ये पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा, जो आपको जाना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा, जिसमें एमसीक्यू होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ब्रॉड क्वेश्चन होंगे, जो नॉर्मल पैटर्न हमें बता दिया गया था या सैंपल पेपर अपलोड किया गया था सीबीएसई के द्वारा, वैसे ही होगा। एक चीज में चेंजेस किया गया है कि बोर्ड के लिए आपको स्कूल का चेंजेस नहीं होगा, यानी कि आपको अपने स्कूल में ही एग्जाम को देना पड़ेगा। ये सेंटर जो है कोई दूसरे सेंटर में आपको जाके एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोविड ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, जिसको ज्यादातर स्टेटों की गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप कर सकते हैं, बट उन लोगों का इसमें ज्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें 3 घंटे का समय लग रहा है, बहुत ज्यादा पेपर आपको लिखना पड़ेगा, बच्चों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से नहीं हो पाया, क्योंकि ये सिचुएशन से टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन स्कूल में नहीं हुआ था। इस वजह से ज्यादातर स्टेट इसके तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। पहली बात तो है कि मतलब बच्चे तो चाह ही नहीं रहे कि हो, और हम भी नहीं चाहते हैं कि एग्जाम हो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया है। बट गवर्नमेंट का कहना है या सीबीएसई का कहना है कि हम इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये जो 12th क्लास है, अगर देखा जाए तो सही बात है कि आपका फ्यूचर ये डिसाइड करता है। आपको कॉलेजों में मिलेंगे, आपको इसमें से बहुत सारे नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छा नंबर दे दिया तो ये भी गलत होगा, जो पिछले साल या उससे पहले बच्चे दिए हैं जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आया है मेहनत करने के बाद, तो ये उनके लिए एकदम नाइंसाफी हो जाएगा। बट आपको अगर खराब मार्क्स भी दे देते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत गंदा है, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि करे क्या। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी में क्या आता है, ये ऑप्शन को ज्यादातर स्टेटों ने माना है और इसको अप्रूव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। 1 अगस्त से अगर हुआ तो इस तरीके के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जो 16 या 20 अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। 6 सितंबर को आपको इसके रिजल्ट दे दिया जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है उसको हम देखते हैं। इसमें 45 का डे का उनको समय लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, 45 दिन में समय लगेगा। इसमें एक चीज को और ऐड किया गया, मैं आपको बाद में बताता हूं क्या है वो। इसमें मेजर सब्जेक्ट 3+1 को लिया गया है, यानी कि आपको जो 3 मेजर सब्जेक्ट है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपने इकोनॉमिक्स को ले लिया, उसके साथ आप एक लैंग्वेज को रख सकते हैं, यानी कि मेन सब्जेक्ट रहेगा आपका 3 और 1 जो रहेगा ये आपका लैंग्वेज रहेगा, हिंदी या इंग्लिश आप इसमें रख सकते हैं। जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? क्या आएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको बस जाना है, टिक लगा के आना है। इसका पेपर का भी जो टाइमिंग होगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटा का ये पेपर आपका होगा, जिसमें आपको जाना है, एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, उसमें तो चैप्टर वाइज ही रहेगा, एक साथ रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको कहीं से भी मिलता, अगर आपको मेरे प्लेलिस्ट में आके आपको पढ़ना है तो वहां से आपका वेलकम है। सारे चैप्टरों के एमसीक्यू वहां पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए हुए हैं।
बट आपको अगर किसी और चैनल से पढ़ना है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, बट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अचानक से ऐसा ना हो कि डेट को डिक्लेयर कर दिया गया और आपका प्रिपरेशन जीरो है, तो ऐसा ना होना चाहिए। आप इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये भी आपके स्कूल में होंगे, इसके लिए भी आपको स्कूल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छी तरीके से देखा जाए तो इनिशिएटिव अच्छा है। इसमें आपको एक क्या चांसेस दे दिया गया है कि आपने सोचिए 5 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है, बट आपको उस समय कोविड है, आप नहीं जा पा रहे एग्जाम, तो आप क्या करेंगे? क्या आप फेल हो जाएंगे? नहीं, तो आप फेल नहीं होंगे, आपको एक सेकेंड चांस दिया जाएगा। जो एमसीक्यू के ये जो ऑप्शन 2 है, इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि एक कुछ 5 तारीख से 20 तारीख का डेट रखा जाएगा, देन 20 से 30 तारीख का डेट रखा जाएगा, जिसमें वो बच्चे देंगे जो इस बीच पीरियड में एग्जाम को नहीं दे पाए थे। यानी कि अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सेकेंड एग्जाम के डेट में भी एग्जाम को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके को भी उत्तर, मतलब अगर वो अच्छे से पेपर देता है तो उसको भी अच्छे तरीके से मार्किंग उसमें भी दिया जाएगा। मतलब कोई भी इसके साथ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भेदभाव, ये वाला चीज नहीं होगा, एकदम ओके होगा। तो ये चीज एमसीक्यू के बारे में आ गई, जिसको 45 दिन में लगेगा। इसका भी रिजल्ट लगभग 6 सितंबर तक आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसका भी, ठीक है। तो ये 2 चीज की प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की। अभी हम देखते हैं कि क्या होगा, वो हमको अच्छी तरीके से पता चलेगा 1 जून को ही, जब रमेश पोखरियाल सर खुद आएंगे लाइव या ट्विटर के थ्रू, वो बताएंगे कि बच्चों को कि ये एग्जाम किस तरीके से होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादातर स्टेट जो है वो ऑप्शन बी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मतलब कि हम ऑप्शन बी को ही, माने यही चीज सीबीएसई को कंडक्ट कराना चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन में हमको अच्छी तरीके से और क्लियर जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूं कि जो इंटरनल सोर्सेस है उससे हमको और भी जल्दी, मतलब 1 तारीख से पहले ही बहुत कुछ पता चल जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी तक के लिए बस यही 2 ऑप्शन था। आपको कौन सा पसंद है, या आपको एग्जाम नहीं देना है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या करना है या आपके मन में क्या है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें। जय हिंद, जय भारत।